जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का वचन सत्संग में बताऊंगी। गुरु जी कहते हैं कि मेरे वास्ते मेरा परिवार ही संगत है, किसी और के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। गुरु जी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि जब मैं मंदिर में मौजूद हूँ तो मेरे सामने सेल फ़ोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी घर से कोई एक मेंबर, फैमिली का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो वो पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद मिल जाता है। सिर्फ किताबी पाठ ही पाठ नहीं ਹੁੰਦਾ, अपना काम करना, नित्य नियम से करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब पंजाब से एक आंटी जी, अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने अपना सत्संग मुझे भेजा है, वो मैं शेयर करूँगी। एक आंटी जी का भेजा हुआ सत्संग शेयर करूँगी मैं। आंटी जी कहती हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूँगी। जैसे उन्होंने लिख के भेजा मैं वैसे ही सुनाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, हम परिवार में 3 लोग हैं और मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड अंकल। और मैं जब भी खाना बनाती थी तो दाल सब्जी जो भी होता था तो वो ज़्यादा बन जाती थी, तो मैं दाल सब्जी को फ्रिज में रख देती थी और नेक्स्ट डे अपनी सर्वेंट को, काम वाली को दे देती थी। अगर वो ना लेते तो मैं बाहर फेंक देती थी, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता था खाना। तो मेरा परिवार गुरु जी को मानता तो नहीं था, पर बहुत कम कभी कभी उनका सत्संग सुन लेते थे। एक दिन मेरे घर के पास ही किसी आंटी जी ने गुरु जी का सत्संग करवाना था और मुझे इनवाइट करने आए कि हमारे घर गुरु जी का सत्संग है, आप ज़रूर आना। और फिर मैं, जिनके घर सत्संग था, मैं चली गई। सत्संग खत्म होने के बाद चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया गया। चाय तो मैंने वहाँ पी ली और लंगर प्रसाद ज़्यादा था तो मेरे से सारा खाया नहीं गया। और मैंने आंटी जी को बोला कि मेरे से सारा लंगर प्रसाद खाया नहीं जाएगा, मुझे ये आप पैक करके दे दो। घर में मेरी बेटी और हस्बैंड हैं, वो प्रसाद को खा लेंगे। तो आंटी जी ने वो लंगर प्रसाद मुझे पैक करके दे दिया। तो मैं अपने घर आ गई और प्रसाद को मैंने फ्रिज में ही रख दिया और भूल गई। फिर 2 दिन बाद याद आया कि ये तो 2 दिन पुराना हो गया है, दाल थी, इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और मैंने दाल को बाहर फेंक दिया। और दाल फेंकने के बाद एक दिन फ्रिज नहीं खोला, और जब नेक्स्ट डे कुछ सामान रखने के लिए मैंने फ्रिज खोला तो दाल वाला बॉल फ्रिज में ही पड़ा था। इसको तो मैंने बाहर फेंका था, तो ये फ्रिज में कैसे आ गया। फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि ये देखो, मैंने तो कल इस दाल वाले बॉल को बाहर फेंका था, तो अंदर कैसे आ गया दोबारा फ्रिज में। तो फिर बेटी बोली कि मम्मी आपने गलती से कुछ और फेंक दिया होगा। मैं हैरान हो गई थी कि ये सब देखकर कि ये कैसे हो रहा है 3 दिन से। फिर मैंने आंटी को अपने घर बुलाया, जिनके घर में सत्संग था, और वे मेरे पास आई। मैंने सारा कुछ उनको बताया कि ऐसे क्यों हो रहा है।
तो वो आंटी मुझे गुस्सा हो गई और उनको बहुत बुरा लगा और कहा कि आपने ही तो खुद बोला था कि ये दाल मुझे पैक करके दे दो। तो मैंने पैक कर दी थी परिवार के लिए। और आंटी जी ने कहा कि इस दाल को खा के ख़त्म करो। तो मैंने बोला कि ये तो 5 दिन पुरानी हो गई है, कैसे खाएंगे। और जब आंटी ने दाल देखी तो वैसी की वैसी थी जैसे फ्रेश हो। तो हमने तीनों ने वो दाल खा के ख़त्म करी और आंटी जी से सॉरी बोला। और सत्संग वाली दाल को मैं फेंक रही थी, तो मुझे माफ़ करना जी। और मुझे ज़्यादा पता नहीं था, माफ़ करना गुरुजी। आंटी जी माफ़ करना गुरुजी, आगे से गलती नहीं होएगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको ये सत्संग कैसा लगा? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना जी, और शेयर भी करना जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का वचन सत्संग में बताऊंगी। गुरु जी कहते हैं कि मेरे वास्ते मेरा